कहानी स्टार्ट होती है एक डाइनर से। ये डाइनर एक छोटे से उदास टाउन में है जहाँ हर चेहरा थोड़ा थका हुआ है। यहीं पर काम करते हैं हॉर्पर, नोवा और बेनी। ये तीनों अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में यहाँ काम कर रहे हैं। इनका बॉस है सोसन, जो खुद भी अपने काम से थोड़ा बोर है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सोसन को अपने एम्प्लॉय बेनी पर थोड़ा क्रश है। डाइनर की हालत खराब होती है और कोई भी उसे ठीक करने की हिम्मत नहीं करता। स्टाफ की हिम्मत टूट चुकी है क्योंकि उन्हें मिलता है सिर्फ मिनिमम वेज और बॉस से मिलता है सिर्फ स्ट्रेस। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना नोवा कर रही है। नोवा यहाँ नहीं है और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते हुए कॉलेज भी जा रही है। घर पर उसका स्टेप डैड शराबी और वायलेंट है और काम पर बॉस उसे टॉयलेट साफ करने जैसे काम देता है। उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ चल रही होती है, लेकिन एक दिन कुछ बदल जाता है। नोवा को एक कार मिलती है और उसके ट्रंक के अंदर एक औरत की लाश होती है। पहले तो वो सोचती है कि बस पुलिस को बुलाकर अपना काम खत्म कर दे, लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं। वो कार बिग ड्रिपर के बाहर खड़ी है और उस कार का ड्राइवर एक अजीब और क्रीपी आदमी है। उस वक्त डाइनर के अंदर बैठा होता है। सबको शक होता है कि शायद ये वही सीरियल किलर है जो पूरे टाउन में लोगों को मार रहा है। वो क्रीपी आदमी जो डाइनर में आया था, सबको लगता है कि वो शायद मशहूर सीरियल किलर हो सकता है। इस किलर का तरीका ये है कि वो अपनी हर विक्टिम के साथ एक सेम जैसी डॉल छोड़ देता है। पूरे टाउन में उसके लिए मॉन हंट चल रही होती है। उस आदमी का नाम ग्रेडी होता है। बेनी और नोवा सोचते हैं कि अगर ये वाकई ही वो किलर निकलता है तो वो उसे पकड़कर रिवॉर्ड मनी कमा सकते हैं। ऑपर भी तुरंत उसके प्लान में शामिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ग्रेडी एक डेट है एक लड़की एमा के साथ। जब ग्रेडी खाना खा रहा होता है तब नोवा टेबल साफ करते हुए उसके कार के कीज चुरा लेती हैं। जब ग्रेडी को अपनी चाबियों का पता चलता है वो गुस्सा हो जाता है और बेनी को कहता है कि ट्रैश बिन के पास जाकर ढूंढो। जैसे ही बेनी वहां जाता है वो अचानक ग्रेडी पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेडी भी कम नहीं होता। वो खुद को बचाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब हॉर्पर डस्टबिन का ढक्कन उठाकर ग्रेडी के सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर तीनों मिलकर ग्रेडी को एक चेयर के साथ बांध देते हैं। नोवा थोड़ा डर जाती है और कहती है कि ये सब गलत है, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन बेनी के दिमाग में सिर्फ रिवॉर्ड मनी चल रही होती है और वो सोचता है कि पुलिस को बुलाएंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसी बीच एमा, जो ग्रेडी की डेट है, समझ नहीं पाती कि अंदर क्या हो रहा है, तो वो वापस डाइनर के अंदर आती है। जैसे ही वो देखती है कि उसका डेट ग्रेडी चेयर से बंद आ गया है, वो शौक में आ जाती है। बेनी और हार्पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कन्फेशन और घबराहट में एमा गिर जाती है और उसका सर वुडन चेयर से टकरा जाता है और वो वहीं पर तुरंत मर जाती है। अब तीनों के साथ एक असली मर्डर लग जाता है। हार्पर घबरा जाती है, लेकिन जल्दी ही सोच कर कहती है हम इस ग्रेडी पे ब्लेम कर देते हैं, कह देंगे कि ग्रेडी ने एमा को मार दिया और फिर हम उसे खत्म कर देंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन इसी वक्त एक और शॉक मिलता है। नोवा देखती है कि उसकी छोटी बहन मेली ने मिस्टर ग्रीनवुड के बैग से एक डॉल निकाली। मिस्टर ग्रीनवुड एक स्कूल टीचर है जो पहले हॉपर को पढ़ाता था और अब नोवा का टीचर है। नोवा क्यूरियोसिटी से उस बैग को चेक करती है तो उसमें एक सिग्नल जैमर मिलता है, जिससे समझ आ जाता है कि सबको फोन्स पर नेटवर्क क्यों नहीं था। उधर हॉपर ग्रेडी को बोलता है कि वो अपनी साइड की कहानी बताए। ग्रेडी कहता है कि उसने वो कार चुराई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके ट्रंक में एक डेड बॉडी है। जब उसे पता चलता है कि एमा मर गई है तो वो गुस्से में हॉर्पर पर अटैक कर देता है और सेल्फ डिफेंस में वो हॉर्पर को मार देती है। अब तक हॉर्पर और नोवा दोनों समझ चुकी होती हैं ग्रेडी असली सीरियल किलर नहीं है, लेकिन बच्चा बेनी इस बात से अनजान होता है। बेनी सोचता है कि मिस्टर ग्रीनवुड, उनका ओल्ड स्कूल टीचर, एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए वो उसे मदद मांगता है सर्वाइव बॉक्स के वाज ठीक करने के लिए डिनर के बाहर। लेकिन बेनी को पता नहीं होता कि उसने अपने कातल को ही बुला लिया है। ग्रीनवुड बिना टाइम जाया किए उसका गला काट देता है और बेनी वहीं मर जाता है। अंदर नोवा जैमर को बंद कर देती है, जिससे फाइनली नेटवर्क वापस आ जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसे पूरी बात बताने से पहले ही ग्रीनवुड दोबारा डाइनर के अंदर आ जाता है। अब ग्रीनवुड अपनी असल शक्ल दिखाता है। वो खुद वही किलर है। वो कहता है कि वो जो डॉल्स छुड़ाता है वैसे डॉल्स हैं जो अपने मास्टर के दर्द, डर और पाप को अपने अंदर
अंदर समा लेते हैं। ग्रीनवुड कहता है, मैं एक डॉल तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। नोवा, तुम जिंदा नहीं रह सकती, तुमने मेरा राज जान लिया है। इतने में दो कॉप्स डाइनर पर आ जाते हैं, लेकिन ये कॉप्स भी थोड़ा केयरलेस और रूडी होते हैं। हॉपर उन्हें टेक आउट बैग में एक छोटी सी नोट देकर डाल देती है ताकि वो समझ जाएं कि अंदर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ग्रीनवुड समझ जाता है। वो कैफे कप गिरा देता है ताकि वो नोट भीग जाए और फिर नोवा से कहता है कि नया बैग पैक करो। नोवा एक छोटी सी चाल चलती है, वो बीबीक्यू सॉस बैग में नहीं डालती ताकि कॉप्स वापस आए। जब कॉप्स वापस आते हैं, नोवा जान के ग्रीनवुड पर गर्म कॉफी फेंक देती है और जोर से चिल्लाती है कि ये किलर है, लेकिन बदकिस्मती से कॉप कैट अपना गन निकालते हैं और तब तक ग्रीनवुड उसका गला काट देते हैं। उसका पार्टनर कार में बाहर म्यूजिक सुन रहा होता है और ग्रीनवुड उसे भी मार देता है। सब मर चुके होते हैं, नोवा और हॉपर बची होती हैं। नोवा तो हमेशा से सोचता रहता था, लेकिन हॉपर सिर्फ अपना बिहेव चाहती है। हॉपर अपनी गलती छुपाने के लिए ग्रेडी को मारने का वीडियो ग्रीनवुड के फोन में से डिलीट करने लगती है और नोवा को फ्रीजर में बंद कर देती है। तभी नोवा की छोटी बहन मिली वेंट के थ्रू क्यूअल करके आती है और नोवा को आजाद कर देती है। अब नोवा डायरेक्टली ग्रीनवुड का सामना करती है। लड़ाई शुरू होती है, वो उसे एक गर्म स्कर्ट पे धक्का देती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। फिर खराब फेरस से तेल छिड़क जाता है और ग्रीनवुड के चेहरे पर गिरता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो गुस्से में नोवा का गला दबाने लगता है और कहता है, तुम जानती हो मुझे, तुम जैसी जिद्दी पसंद नहीं मुझे। नोवा मुश्किल से एक नाइफ पकड़ लेती है और जब वो उसका गला दबा रहा होता है, नोवा उसे सीधा गले में छुरा घोंप देती है और वहीं पर वो किलर मर जाता है। आखिर में पुलिस वहां पर आती है। नोवा और मैली दोनों जिंदा होते हैं, बस थोड़ी सी चोट लगी होती है। एक डिटेक्टिव नोवा को बताता है कि रिवॉर्ड मनी उसके नाम पर जाएगी क्योंकि बेनी ने पहले ही कॉल कर दी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।